नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तुम कब आओगे कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। एक दर्द भरी प्रेम कहानी। वहां पर सूरज अपने पिताजी को ये कह कर थक गया कि पिताजी, मैं राधा से बेहद प्यार करता हूँ और मैं राधा के बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन सूरज के पिताजी ने उसकी एक भी ना सुनी और उसके पिताजी ने सूरज से ये भी कहा कि सूरज, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और आज तू उस गंवार के लिए मुझसे बहस कर रहा है और मैंने तेरी एक अमीर घर की लड़की से शादी भी तय कर दी है और मैंने उन्हें जबान भी दे दी है, इसलिए तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। तभी सूरज आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है और सूरज की माँ भी सूरज के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और सूरज से पूछती है कि सूरज, तू मुझे बता क्या बात है। तब सूरज अपनी माँ को शिव मंदिर वाली सारी बात बता देता है और सूरज ने अपनी माँ को यह भी बताया कि माँ, मैंने राधा को कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ही अपने माता पिता को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर पर जरूर आऊँगा और अब मुझे 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया माँ। मगर पिताजी बिल्कुल भी नहीं मान रहे और राधा मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी माँ। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब उसकी माँ कहती है कि सूरज, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ, शायद वो मान जाए। तभी सूरज की माँ सूरज के पिताजी को समझाती है, मगर वो उसको भी यह कहते हैं कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने सूरज को बिगाड़ दिया है, अब मैं जो कहूँगा वही होगा। और ये कहकर सूरज के पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अचानक सूरज रात को करीब 8 बजे के आसपास घर पर बिना बताए उसी शिव मंदिर में चला जाता है जहां पर राधा और सूरज मिले थे। अब सूरज की माँ सूरज को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, मगर सूरज तो अपने कमरे में ही नहीं था। तो उसकी माँ डर जाती है और जल्दी से सूरज के पिताजी को आवाज मारती है। तभी सूरज के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तो सूरज की माँ रोती हुई कहती है कि सूरज पता नहीं कहाँ चला गया, वो अपने कमरे में ही नहीं है। तब सूरज के पिताजी भी बहुत डर जाते हैं और वो सूरज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, मगर सूरज के पिताजी को सूरज कहीं नहीं मिला और वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। मगर जब वो खाली हाथ घर आते हैं तो उनकी पत्नी रोते हुए उनसे सवाल पर सवाल पूछती है कि बताओ, मेरा सूरज कहाँ है, कहाँ है मेरा सूरज। अगर मेरे सूरज को कुछ हो गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, फिर तुम प्यार करते रहना तुम्हारी इस दौलत से। अरे सूरज की खुशी से बढ़कर है क्या तुम्हारी दौलत। आज सूरज अपने प्यार के लिए तुम्हारी दौलत भी ठुकरा कर चला गया। अब सोचो कि वो उस लड़की राधा से कितना प्यार करता होगा, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी और न जाने मेरा सूरज इस वक्त कहाँ होगा। ये सोचकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सूरज के पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने सही कहा, सूरज के बिना ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। और इतने दिनों से सूरज मुझसे यही कह रहा था कि पिताजी, मैं राधा से बेहद प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए ये कहा कि भूल जा उस फूल वाली राधा को और जहाँ मैं कहूँगा तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया कि बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं और बच्चों के बिना भी ये दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब पता नहीं मैं सूरज को कहाँ ढूंढूं। ये कहता हुआ वो भी बहुत रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी सूरज के पिताजी को चुप करवाती है और कहती है कि कल हम राधा के घर चलेंगे, शायद हमारा सूरज वहाँ चला गया हो। तभी सूरज के माता पिता सुबह ही फूल माला वाली लड़की राधा के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच जाते हैं और राधा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
तब राधा के पिताजी दरवाजा खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किससे मिलना है। सूरज की माँ कहती है कि राधा है, हमें राधा से मिलना है, कृपया हमें राधा से एक बार मिलवा दीजिए। तब राधा के पिताजी उन्हें अंदर राधा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं ये रही राधा, मिल लीजिए। लेकिन उन्होंने जब राधा को देखा तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर राधा के पिताजी से पूछते हैं कि इसे क्या हो गया, ये इतनी बीमार सी क्यों लग रही है। तब राधा के पिताजी रोने लग जाते हैं और वो ये कहते हैं कि न जाने मेरी राधा को किसकी नज़र लग गई। पूरे गांव में सब लोगों को हंसाने वाली मेरी बेटी आज खुद ही उदास होकर बैठी है और पता नहीं हर समय यही कहती रहती है कि पिताजी कोई लड़का मेरे रिश्ते के लिए आया था क्या, अगर वो आए तो मुझे बता देना। और जब भी मैं इससे उस लड़के का नाम पूछता हूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं बताती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब सूरज के पिताजी भी बहुत दुखी होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। वो सोचते हैं कि मेरी वजह से ही आज राधा और सूरज को कितना दुख झेलना पड़ रहा है। तभी सूरज की माँ राधा के पिताजी से ये कहती है कि आपकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती है वो हमारा बेटा सूरज है, और न जाने सूरज भी कल रात से कहाँ चला गया। हमने सोचा कि वो राधा के घर गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर उसे ढूंढने आए थे और आपसे हमें एक बात और कहनी है। तभी राधा के पिताजी कहते हैं कि कहो, आपको क्या कहना है। तब सूरज की माँ कहती है कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। तभी राधा के पिताजी खुशी के मारे अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी राधा को जगाते हैं और कहते हैं कि जागो बेटी, आज सूरज के माता पिता तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। तभी अचानक राधा उठती है और वो सूरज की माँ को देखते ही उनके पैर छूती है। तभी सूरज की माँ राधा की बाहें पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी राधा कहती है, माँ जी, सूरज नहीं आया क्या? तब सूरज की माँ कहती है कि बेटी, पता नहीं कल रात से सूरज कहाँ चला गया। ये कहते ही सूरज की माँ रोने लग जाती है। तभी राधा ये कहती है कि माँ जी, मुझे पता है सूरज इस वक्त कहाँ पर होगा। सूरज की माँ पूछती है कि कहाँ होगा सूरज? तो राधा फटाफट अपनी चप्पल पहनती है और ये कहती हुई चली जाती है कि माँ जी, वो जरूर शिव मंदिर में ही होगा, आप लोग वहीं आ जाना, मैं जल्दी जाकर सूरज को ढूंढती हूँ। और राधा भागी भागी शिव मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाते ही वो क्या देखती है कि मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। तभी राधा रोती हुई उसके पास पहुँचती है। राधा को वहाँ पर देखकर सूरज खड़ा हो जाता है। तभी राधा सूरज के सीने से लिपट जाती है और रोते हुए यह कहती है कि सूरज, तुमने कितनी देर कर दी मेरे घर आने में। तभी सूरज के माता पिता और राधा के माता पिता सभी वहां पर आ जाते हैं और सूरज के पिताजी सूरज के पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगते हैं और सूरज से ये कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे प्यार को तुमसे अलग करना चाहा, इसलिए आज ही इसी शिव मंदिर में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अगले ही महीने राधा से ही करवाऊंगा। तभी सूरज बहुत ही खुश हो जाता है और राधा और सूरज दोनों ही अपने माता पिता के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। राधा के माता पिता भी राधा को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी सूरज की माँ राधा के माता पिता से कहती है कि अब हम सभी इस शिव मंदिर में खड़े हैं, तो मैं अभी इसी वक्त आपकी बेटी राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगती हूँ और अब आपकी बेटी हमारी हुई। तभी राधा शर्माती हुई अपनी सासू माँ के सीने से लिपट जाती है। तब राधा की माँ कहती है कि बेटी, तू तो हमें अभी से भूल गई। तभी सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी राधा और सूरज की। दोस्तों, इनका प्यार कितना सच्चा और कितना दर्द भरा था। लेकिन दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।